हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है विनर्स क्लासेस पर। तो आज हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी वीडियो री एग्जाम के बारे में। सबसे बड़ा यहाँ पर जो फंडा है वो ये है कि नॉर्मलाइजेशन। तरह तरह की वीडियो, सैकड़ों वीडियो बना दी गई हैं कि नॉर्मलाइजेशन कितना मिलेगा, किसे मिलेगा, किस शिफ्ट को मिलेगा। तो देखिए, मैं भी इस स्कोर में, इस भर्ती में शामिल था। तो सबसे पहले नॉर्मलाइजेशन पे बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे मेरा स्कोर कितना है, हम बात करेंगे कट ऑफ को लेकर बात करेंगे, और हम बात करेंगे अभी हम लोगों को क्या करना चाहिए। चलिए बात करते हैं। सबसे पहला नॉर्मलाइजेशन। तो नॉर्मलाइजेशन समझिए, जैसा आप समझते हैं वैसा बिल्कुल नहीं होता। आप समझते हैं कि इस शिफ्ट का पेपर आसान था, दूसरी शिफ्ट का पेपर कठिन था, तो आसान वाले के नंबर कटेंगे, कठिन वाले का मिल जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये है, लेकिन ये तब है जब पेपर ईमानदारी से हो, कोई भी सॉल्वर उसमें ना बैठे, नकल की गुंजाइश ना हो। लेकिन मैं सही मायने में बताऊं तो जो नॉर्मलाइजेशन का तरीका है वो कुछ इस प्रकार है। पेपर कठिन और सरल से ज्यादा मायने ये चीजें रखती हैं जो मैं बताता हूं। मान लीजिए इसी परीक्षा में पहली शिफ्ट में 100 विद्यार्थी बैठे, दूसरी शिफ्ट में 100 विद्यार्थी बैठे। फर्स्ट शिफ्ट में 100 विद्यार्थियों में से जो टॉप 10 विद्यार्थी थे उन्होंने 100 प्रश्नों को अटेम्प्ट किया, या फिर 100 प्रश्न उनके सही हो पा रहे हैं। सेकंड शिफ्ट में 100 विद्यार्थियों में से जो 10 विद्यार्थी हैं टॉप के, उनके 102 प्रश्न सही हो पा रहे हैं। तो करता क्या है बोर्ड, जो फर्स्ट शिफ्ट के 100 नंबर लाने वाले विद्यार्थी थे तो वो 100 बराबर हो जाएगा 102 के। अर्थात तो पहली शिफ्ट को ऊपर बढ़ाने के लिए कुछ नंबर दे सकता है, या दूसरी नंबर शिफ्ट को नीचे लाने के लिए 2 नंबर घटा सकता है। तो दोनों ही तरीके हैं, या तो 100 वाले को 102 पहुंचाने के लिए 2 नंबर दे दिए जाएं, या 102 को नीचे लाने के लिए 2 नंबर घटा दिए जाएं। तो ऐसा ही करता है बोर्ड। तो आप यहां से समझेंगे कि नॉर्मलाइजेशन किसे मिलेगा। अगर आपकी शिफ्ट कठिन थी और मान लीजिए आपकी शिफ्ट में सॉल्वर बैठ जाते हैं, या फिर किसी भी तरह से कुछ परसेंट जो बच्चे हैं वो पेपर में बहुत ज्यादा प्रश्नों को सही करके आते हैं, तो आपकी शिफ्ट को नॉर्मलाइजेशन कम मिलेगा। किन के आधार पर? उन टॉपर बच्चों के आधार पर। पेपर आसान था लेकिन एवरेज बच्चे एक ही स्कोर पर पहुंच पा रहे हैं, और वो भी कम स्कोर, या फिर मान लीजिए एक एवरेज स्कोर पर ही पहुंच रहे हैं, तो वहां पर नॉर्मलाइजेशन मिल सकता है, जैसे फर्स्ट के साथ हुआ। फर्स्ट में देखेंगे तो ज्यादातर विद्यार्थी 100 प्लस, बहुत आसानी से 100 प्लस पहुंचे हुए हैं। 102, 103, 105, 106, यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ मिल जाएगी आपको, काफी लोग मिल जाएंगे। बाकी शिफ्टों में ऐसा नहीं मिलेगा, लेकिन आप ध्यान से कमेंटों को पढ़ेंगे तो बाकी शिफ्टों में भी ऐसे विद्यार्थी बहुत सारे हैं जिनका स्कोर 110, 115, 112 है। हाईएस्ट स्कोर की बात कर रहा हूं, और ऐसा ही हाईएस्ट स्कोर किसमें रहा? आपकी 26 फर्स्ट में रहा। तो ये कहीं ना कहीं हाईएस्ट वाले विद्यार्थी हैं जिनका स्कोर बहुत अच्छा बना है, वो आपकी शिफ्ट का नॉर्मलाइजेशन घटा देंगे। अगर आपकी शिफ्ट में हाईएस्ट स्कोर लाने वाले विद्यार्थी अधिक हुए तो। इतना समझ गए आप? तो जहां हाईएस्ट स्कोर लाने वाले विद्यार्थी ज्यादा होंगे वहां पर नॉर्मलाइजेशन कम मिलेगा, चाहे पेपर कठिन हो चाहे पेपर सरल हो। बात करेंगे रिजल्ट कब तक आ सकता है, तो आप सभी को पता है रिजल्ट के बारे में डेली सैकड़ों वीडियो बनती रहती हैं, और रिजल्ट जो है वो नवंबर के एंड और दिसंबर के स्टार्टिंग या मध्य तक आ जाएगा, ऐसा एक अनुमान है। आपको क्या करना चाहिए? तो दोस्तों अभी आपकी परिस्थिति पर निर्भर करेगा क्या करना चाहिए, लेकिन मेरा मानना यह है, अगर मेरी तरह किसी की स्थिति है, जैसे मान लीजिए एक तो कमाने का प्रेशर, और दूसरा आपका पैड स्कोर पुराना वाला सही था और बीपीओ में आप सिलेक्ट हो गए, शॉर्टलिस्ट हो गए हैं, तो आपको मेहनत करनी चाहिए इस बीपीओ एग्जाम के लिए। क्योंकि जितना यहाँ पर धांधली हुआ है उतना धांधली अब बीपीओ में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वहां पर बच्चे हैं, कैंडिडेट हैं, वो बहुत कम है, और कम होने का मतलब यह है कि नकल विहीन परीक्षा होने के चांस बढ़ जाएंगे। हालांकि ऐसा पूरी तरह से तो नहीं हो पाएगा। अब बात कर लेते हैं मेरा स्कोर। मेरा स्कोर कितना रहा वीडियो एग्जाम में? तो दोस्तों मेरा एग्जाम था वो 26 फर्स्ट शिफ्ट में था, और जो मैंने अटेम्प्ट किए थे
वो 138% या 140, क्योंकि 138 तो OMR पर जो थर्ड कॉपी मिली है उसमें भरे हुए हैं, लेकिन मुझे लगता है मैंने 1 या 2 उसे अलग करने के बाद भी अटेम्प्ट कर दिए थे। तो 138 या 139 40 यही अटेम्प्ट है, और जिसमें से राइट है दोस्तों वो 119 है। तो आप मान सकते हैं 119 का मतलब अगर 140 किए होंगे तो कितना 21% हो जाते हैं जो गलत है, और 21% गलत होने का मतलब आप कह सकते हैं 10.5%। कितना 10.5% मेरे कट जाएंगे। तो 119 में से 10.5 काट लेंगे तो 108.5% बचेंगे, यानी 108.5% बचेंगे। मैं नहीं मानता 108.5% बचेंगे, मैं मान लेता हूं कि मेरे प्रश्न 105 प्लस गारंटी से बचेंगे। 105 से नीचे किसी भी स्थिति में स्कोर नहीं जाएगा मेरा। तो ये मेरा स्कोर है, और अब इसी के सहारे मैं आपको कट ऑफ बता देता हूं। मुझे लगता है जो मेरा स्कोर है वो 90% तक चांस है कि वो फाइनल लिस्ट में नाम आ सकता है। मैंने 100% नहीं बोला दोस्तों, 90% चांस है कि मेरा हो सकता है, बाई चांस हो सकता है। तो इसी के आधार पर कट ऑफ बताऊंगा कि जो कट ऑफ जाने के चांस हैं, हालांकि आपको बुरा भी लग सकता है, लेकिन जो कट ऑफ जाएगी दोस्तों वो 103 प्लस जाएगी। 103 प्लस का मतलब वो 104 भी हो सकती है, 105 भी हो सकती है। 103 प्लस हर हाल में कट ऑफ रहेगी, लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो विद्यार्थी 27 सेकंड में है और उसका प्रश्न 98 97 बन पा रहे हैं तो वो परेशान ना हो। ये जो मैंने 103 बताई है नॉर्मलाइजेशन के बाद प्रश्न है। मान ली किसी को 100 प्रश्न किए हैं और 6 नंबर नॉर्मलाइजेशन में मिल जाते हैं, हालांकि इतना मिलता नहीं है, कम ही मिलेगा, तब आपके अगर 103 के आसपास बढ़ रहे हैं तो COT दे सकते हैं कि आपका हो सकता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। हाँ, कुछ विद्यार्थियों का ये भी रहा था कि इस बार आपके पैट VPO के लिए जो पैट में स्कोर था वो कितना था, या शॉर्ट लिस्ट हुए नहीं, तो मैंने बता दिया मैं शॉर्ट लिस्ट हो चुका हूँ, आगे उसी की तैयारी में लगा हुआ हूँ। तो इस वीडियो में यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।